Good morning, students. Hope you all are fit and fine. Our next topic is Universal Adult Franchise. What's the meaning of Universal Adult Franchise? Means right to vote. That every citizen of India who is 18 years and above is entitled to vote in the elections without any discrimination of caste, color, क्लास, रिलीजन और जेंडर. बेटे आपने पहले पढ़ा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. उसमें क्या है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. कैसे चुनते हैं? वो हमें एक राइट टू वोट जो है उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. और इंडिया में क्या है कि जो 18 साल या 18 साल से ऊपर है उसको वोट डालने का अधिकार है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. भाई ये इस कास्ट का है, इस कलर का है, इस धर्म से रिलेटेड है, तो सबको यानी कि इक्वल राइट है. इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वलिटी विच इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. ये किस पे बेस्ड है? सब इक्वलिटी के ऊपर बेस्ड है. और ये क्या है? डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है. दिस राइट enables all citizens to be involved in the governance of the country through their elected representatives. Next is single citizenship. Single citizenship means इकहरी, एकल, एक नागरिकता. हमारे यहाँ इंडिया में क्या है कि हम क्या बोलते हैं? वी आर इंडियंस. सपोज मैं हरियाणा में रह रही हूँ, ठीक है. हरियाणा स्टेट्स, इंडिया जो डिवाइडेड किस में है? स्टेट्स में डिवाइडेड है. और मेरे पास जो नागरिकता है वो कौन सी है? सिटीजनशिप कौन सी है? इंडिया की है. स्टेट की और इंडिया की अलग अलग नहीं है. जैसे यूएसए में है. यूएसए में क्या है? डबल सिटीजनशिप है, ठीक है. उसमें क्या है कि जिस स्टेट में आप रह रहे हैं एक तो उस स्टेट की सिटीजनशिप और एक जो है यूएसए की. बट इन इंडिया वी हैव सिंगल सिटीजनशिप. देयरफॉर एवरी इंडियन irrespective of the place where he she lives is a citizen of India. चाहे हम कहीं भी रहते हैं, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में, लेकिन हम क्या हैं? इंडिया के सिटीजन हैं. देयर इज़ नो सिटीजनशिप इन द नेम ऑफ द स्टेट्स. All the citizens of India can secure employment anywhere in the country. People who call themselves Punjabis, Marathis or Gujaratis are called so because they speak these languages. हम बोलते हैं कि मराठी है, ये गुजराती है, ये पंजाबी बोलते हैं. जो भी लैंग्वेज हमारे इंडिया में बोली जाती हैं, हम यानी कि लैंग्वेज के बेस पे कहते हैं कि वो पंजाबी है, ये गुजराती है, ना कि सिटीजनशिप के ऊपर. हमारे यहाँ इंडिया में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है. नेक्स्ट टॉपिक इज सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म में पढ़ा कि एवरी गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव क्या है? आपस में इनका रिलेशनशिप है, क्लोज रिलेशनशिप है. लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करती है. जुडिशरी जो हमारे यहाँ है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है. इंडिया हैज़ अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. अनलाइक द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वी डोंट हैव सेपरेट फेडरल एंड स्टेट कोर्ट्स. हमारा यही नहीं है कि फेडरल की अलग कोर्ट है और स्टेट की अलग कोर्ट है. हमारे यहाँ, हमारे देश के अंदर एंटायर जुडिशरी इज़ वन हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, यानी कि इंटर रिलेटेड है. इंटीग्रेटेड मीन एक दूसरे से संबंधित हैं. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट्स फॉर्म अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल स्ट्रक्चर विद jurisdiction over all laws. The high courts have the right of supervision over the subordinate courts. हायरार्की है. सुप्रीम कोर्ट अपेक्स बॉडी है, सबसे
हाई लेवल पर और दिल्ली में है। उसके नीचे हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट से नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं। इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। The judges are appointed on the basis of their qualifications, but they can't be easily removed by the executive. जो जजेस हैं वो यानी कि जो क्वालिफिकेशंस जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपॉइंट होते हैं, और लेकिन इनको आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता। एक प्रोसीजर है जो आप किस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 20 है आपका जुडिशरी का, उसमें आप पढ़ेंगे। द फंडामेंटल राइट्स, directive principles of state policy and fundamental duties are also the basic feature of the Constitution of India that prescribe the fundamental obligations of the state to its citizens and the duties of the citizen to the state। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दी गई है, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर द गवर्नमेंट, एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं प्रिस्क्राइब की गई हैं हमारे संविधान के अंदर। ये जो है आप नेक्स्ट चैप्टर में इनको डिटेल में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर जो था आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये ख़त्म हो गया है। इसको आपने थोरली रिवाइज करना है और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो ट्राई टू डू एक्सरसाइज इन योर बुक and try to find out the questions also. Okay, thanks.